हेलो फ्रेंड्स। झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर के एक आवश्यक सूचना जारी की गई है जो शायद किसी भी यूट्यूबर ने शायद अभी तक आपको नहीं बताया है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो जारी की गई है आवश्यक सूचना में लिखा गया है कि सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर के कॉलम को भरने तथा गोलों को अंकित करने के लिए काला बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। यानी आपको सिर्फ काला बॉल पॉइंट ही लेना है, दूसरा कलर का यूज नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग को कोई पेन लेके चले जाते हैं और पेन लेकर के जाना है, क्योंकि लिखा है कि उम्मीदवार काला बॉल पॉइंट लेकर अपने साथ आए, क्योंकि वहाँ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि पेन आपको लेके जाना है। और कौन सा पेन लेना है? तो काला बॉल पॉइंट पेन लेना है। अगर 0.1 अति 1.0 का अगर मिलता है तो वो आप ले लें, वो बेहतर होता है कलर करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी है, लेकिन काला बॉल पॉइंट होना चाहिए। एक होता है ना कि वो जेल पेन होता है, जेल पेन आपको नहीं लेके जाना है, ध्यान रखना है। जेल पेन नहीं लेना है, काला बॉल पॉइंट पेन ही लेना है आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगला पॉइंट लिखा है कि उत्तर पत्रक यानी कि OMR के विषय कोड कॉलम के गोलों को अंकित करने के लिए विषय कोड नियमित प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर ये तृतीयक पत्रक में जो आपको विषय कोड भरना है वो 01 भरना है। और जो लैंग्वेज पेपर है उसमें से आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा पेपर है। अगर हिंदी है तो 01 कोड होगा, खोटा है तो 04, अंग्रेजी है तो 05, नागपुरी है तो 06, संथाली है तो 07, और हो अगर यदि है तो 08, और पंच परगनिया वगैरह है तो 09। इस तरह से सबका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ प्रथम पत्र जो कि तृतीय पाली में होगा 02 इसका कोड रहेगा। ठीक है, अब ये समय से परे थोड़ा सा है कि न जाने क्यों जैसे को क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या ज़रूरत हुआ उनको कि तृतीय पत्र को पहले कर दिया गया और बाकी चीज़ों को बाद में कर दिया गया। संदेह तो यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक जारी की गई है कुछ चीज़ें, उस पर भी ध्यान हम लोग को देना ज़रूरी है। जो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई देखिएगा, साफ लिखा गया है कि एसएससी की परीक्षा को लेकर सीएम हेमंत का बड़ा आदेश। क्या आदेश है कि सीएम हेमंत सोरेन ने 21 और 22 सितंबर को होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम ने कहा है कि एसएससी द्वारा जारी एसओपी का उल्लंघन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ये एसओपी क्या है? एसओपी जो होता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ नियम्स होते हैं, गाइडलाइन दिए होते हैं, उसको हमें पालन करना होता है, तो ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित होटल, लॉज, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस आदि में एसओपी की प्रतियां चिपकाई जाएं। अफवाह फैलाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे अफवाह भी हम लोग को नहीं फैलाना है, झूठ मूठ का इधर उधर बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो एक यहाँ सख्त आदेश जारी किया गया है, और इससे ही पता चल रहा है कि एग्ज़ाम आपको सही समय पर ही होगा। अब एग्ज़ाम का डेट बढ़ना मुश्किल लग रहा है, चाहे वो किसी तरह का बंदी हो, कुछ भी हो, सरकार ठान चुकी है, स्टूडेंट मरे या कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, एग्ज़ाम हम लेकर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नक्सली बंदी जो है ना, 21 से लेकर के 26-27 तक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है नक्सलियों का, तो भी यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से मौन है, इस पर कुछ नहीं कह रही है। जबकि देखे होंगे आप कि सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे एक दिन नक्सली का कुछ बंदी था, तो जिस वजह से एग्ज़ाम का डेट एक दिन बढ़ाया गया था, है ना। और उसी तरीके से सबका एक दिन का 2 दिन का डेट बढ़ाया गया था। लेकिन सोचिए यहाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है नक्सलियों के द्वारा, फिर भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मतलब है कि एग्ज़ाम को लेना है तो लेना है। ठीक है, और सबसे बड़ा यहाँ पर संदेह का घेरा में ये आ रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो तीसरा जो आपका तीसरा पेपर है वो प्रथम पाली में क्यों लिया जा रहा है, क्या कारण है? अगर पहले जो शेड्यूल था, यानी कि हम देखे होंगे कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें पेपर 3 को बाद में लिया गया था। पहले लैंग्वेज ये आपका क्वालिफाइंग पेपर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संदेह होता है, बाकी तो अफवाह हम लोग को फैलाना नहीं है, जैसे कि गाइडलाइन दी गई है। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। और सबसे बड़ी बात आप लोग को ध्यान यहाँ रखना है, एग्ज़ाम जाने से पहले आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान देना है एग्ज़ाम से पहले, नहीं तो जितना मेहनत की है सब मटिया मिल हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है? पहला तो आपको 2 फ़ोटो लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एडमिट कार्ड जारी किए गए, एक ऑफिस के लिए, मतलब कि ऑफिशियल के लिए रहेगा, नहीं कि वो जमा ले लेगा, और एक जो आपको मिलेगा, तो दोनों में एक चिपकाना है। और कोशिश कीजिएगा कि फ़ोटो अगर यदि सेम जो आपका एडमिट कार्ड में है, अगर वही फ़ोटो अवेलेबल हो पाता है तो बहुत बेहतर है आपके लिए। दूसरा फ़ोटो ना चिपके तो बेहतर होगा, यदि नहीं तो फिर तो आपको लेकर ही जाना है, क्योंकि आप ऑथेंटिक है तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर यदि आपका सेम फ़ोटो है तो बेहतर होगा। ठीक है, और 2 फ़ोटो लेकर के जाना है आपको। ठीक है, उस पर ध्यान क्या रखना है कि कम से कम 2 काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लैक कलर का लेना है, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 2 लेके जाइए कम से कम, एक यदि खराब हुआ तो दूसरा तो काम देगा ही। ठीक है, तो 2 काला बॉल पॉइंट लेकर जाइएगा।
ठीक है। और हमने कहा कि जो पेन लीजिएगा, एक आता है दुकान में पूछिएगा कि 1.0 mm का हमें पेन दीजिए, ठीक है। स्पेशल गोला करने के लिए वो आता है, ठीक है। अगर वो मिल जाता है तो और बेहतर है, और नहीं तो फिर आप जिसमें सूटेबल है उसको लीजिए। इसके बाद फिर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या लेके जाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आधार कार्ड और कोई क्या करते हैं, पैन कार्ड लेते चले जाते हैं, आधार कार्ड नहीं ले जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि देखेंगे कि अब लगभग चीज़ें सब कुछ क्या है कि आधार से सब कुछ मैच किया रहता है, तो वहाँ पे आधार नंबर या एड्रेस वगैरह आपको पैन कार्ड में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पैन कार्ड में आपको वहाँ पे एड्रेस वगैरह तो कुछ नहीं है, नंबर वगैरह आधार का नंबर भी आप कुछ लिखा वहाँ पर लिखा जाता है या मांगा जाता है, तो वहाँ फंस जाइएगा आप। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ले लीजिएगा, पॉसिबल है तो, और नहीं है तो फिर आधार कार्ड कम से कम तो लेके जाना आप। पैन कार्ड पे भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि लिखा रहता है कि पैन कार्ड लेकर आएँ, आधार कार्ड लेकर के आएँ, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा हादसा कुछ साल पहले। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों लेके जाना है। अगर वोटर आईडी कार्ड है ना, कम से कम 2 आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, जिसमें आधार तो मस्ट है, लेके ही जाइएगा, ठीक है। भले वहाँ कुछ लिखा भी हो इंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम आपको 7:30 तक सेंटर अवश्य पहुँच जाना है, कम से कम मान के चलिए हार्डली 7:30 तक पहुंच जाइए, क्योंकि अगर जब आप 8:15 तक क्लोजिंग गेट मान के चल रहे हैं तो फिर वो दिक्कत है, वहाँ तक पहुँचिएगा पता चला कि फ़ोटो छूट गया, ये छूट गया, तो थोड़ा सा हड़बड़ी में आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है मामला। इसीलिए कोशिश कीजिए कि 7:30 और 7 के बीच में पहुँच जाइएगा, देखिए ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कम से कम 7:30 तक सेंटर आपको पहुँच जाना है, ठीक है। इससे पहले पहुँचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ पर आराम से रिलैक्स रहेंगे, ठीक। तो ये हुई इतनी बात जो आपको ध्यान में रखना है किसी भी हाल में, और ज़्यादा भी पैनिक नहीं होना है, शांति से दीजिएगा एग्ज़ाम। जो आप पढ़ के गए हैं ना, जितना पढ़ के गए बस समझिए कि वही एग्ज़ाम में आने वाला है, उससे बाहर नहीं आने वाला है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर हार्ड आता है तो पेपर समझिए सबके लिए हार्ड है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा जो आप जानते हैं पहले उसको बनाइएगा, उसके बाद ही चीज़ों को कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये नोटिस जारी की गई थी, जिसमें से ये जारी किया गया था कि हम पहला पेपर जो है, जो तृतीय पेपर है, यानी कि तीसरा जो पेपर है समान ज्ञान का 150 नंबर का, वो हम पहले हाफ में ले रहे हैं, प्रथम पाली में ले रहे हैं। इस बार द्वितीय पाली में हम खोटा का ले रहे हैं, यानी कि माफ़ कीजिएगा मतलब लैंग्वेज पेपर ले रहे हैं, और तीसरा पेपर हम लोग लैंग्वेज पेपर लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसके पीछे क्या राज छिपा है मुझे नहीं पता, ना आपको पता है, और पता है तो फिर अफवाह फैलाना भी नहीं है, ठीक है। तो ये इतने बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 7 बजे से लेकर के है 8:15 तक गेट क्लोजिंग का टाइम है, तो गेट क्लोजिंग का आप टाइम नहीं लेना है, आपको मान के चलना है कि रिपोर्टिंग टाइम 7 है, तो 7 तक आप हार्डली वहाँ पे पहुँच जाए सेंटर पे, ठीक है। तो आपकी मेहनत ज़रूर ही सफल होगा, ठीक है। बाकी आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सबकी मेरी तरफ से दुआएँ हैं, आप एक सीट पक्का करके आएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।